दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की आज से शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हो कि रेस्पॉन्स ठीक ही मिल रहा है। जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से तो बेहतर दिख रहा है। बाजार में संभावना पॉजिटिव है, इसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन कितना भरा है अभी तक, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग की क्या संभावना बनेगी और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस समय लेटेस्ट क्या अपडेट है, वो सारी की सारी लेटेस्ट लाइव अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है, क्या इसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने के लिए संभावना बन रही है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने जैसा स्टॉक है, इसका पी रेशियो क्या है, वो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आईपीओ आज खुल चुका है और लगभग सुबह सुबह 13% यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन भी काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। अभी देखो सुबह सुबह 0.57% सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब लगभग जो आईपीओ के लिए जो यहाँ पे बोली लगाई गई उसमें आधी लगभग मिल चुकी है और वो भी सुबह सुबह। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि शाम तक ये करीब 1 गुना से 2 गुना तक सब्सक्राइब आज ही हो जाएगा रिटेल पोर्शन में, और अभी 2 दिन और बाकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर का भी रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसको, और रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। आपको ये भी पता ही होगा कि 102 रुपये इसका मिनिमम प्राइस बैंड है और मैक्सिमम प्राइस बैंड जो है वो 108 रुपये, और 108 रुपये में आपको बोली लगानी है। फिलहाल जीएमपी गिरते हुए बिल्कुल नीचे आ गया है। जीएमपी मात्र 0.70 पर आ गया है, यानी 70 पैसे जीएमपी रह गया है, 1 रुपये से भी नीचे। तो वो तो लगातार गिर ही रहा है जीएमपी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आईपीओ लॉन्चिंग के पहले ही 18 नवंबर को एंकर इन्वेस्टर से 3,960 करोड़ रुपीज़ की फंड की जो रकम है वो ऑलरेडी ले ली गई है, उनसे ये फंड रेज किया गया है। तो देख सकते हो कि एंकर इन्वेस्टर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आप देख सकते हो कि 3960 करोड़ की रकम मिल चुकी है ऑलरेडी आईपीओ खुलने से पहले। तो यहाँ पे कौन से एंकर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो आपको इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में सबसे ऊपर LIC ऑफ इंडिया दिखाई देगा, फिर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया, कोटक AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। इसके अलावा अगर आप देखें तो DSP म्यूचुअल फंड, वाइट ओक कैपिटल, कैनरा रेबेको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स और HDFC लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स, एडलवाइज ट्रस्टीशिप। इसके अलावा बड़ौदा BNB परिबास म्यूचुअल फंड्स और HSBC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस म्यूचुअल फंड, अलायंस इंडिया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा बंधन म्यूचुअल फंड्स, PI अपॉर्चुनिटीज़, AIF, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स, यूनियन म्यूचुअल फंड्स और ITI म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस बोली में और उन्होंने शेयर अपने नाम पे किया है। यहाँ पे ग्लोबल कुछ फंड हाउस है जिन्होंने निवेश किया है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि एंकर इन्वेस्टर में न्यू वर्ल्ड फंड, इंटरनेशनल ग्रोथ एंड इनकम फंड, गोल्डमैन सेज, इन्होंने भी अपना निवेश किया है। मॉर्गन स्टैनली, ये भी एक एंकर इन्वेस्टर है। न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, टी रो प्राइज। इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड BNB परिबास। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो या फिर गोल्डमैन सेज हो, सब ने यहाँ पे निवेश किया है। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भले ही बाज़ार में कोई भी हवा चल रही हो, लेकिन एंकर इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, वो इसमें निवेश करें। और अब आप देख सकते हो इसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, तभी तो एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, और अगर लिस्टिंग फ्लैट भी हो जाती है तो मौका अच्छा होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। वो जम के निचले लेवल से खरीदारी करके अपनी पोजीशन टाइट कर सकते हैं ताकि आने वाले समय बेहतर प्रॉफिट बुक कर सके। तो यहाँ पे टोटल 36.67 करोड़ के शेयर एंकर इन्वेस्टर को अलॉट किए गए और इसमें अगर आप देखेंगे तो 14.53 करोड़ के जो शेयर है
वो 16 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे अलॉट किए गए, जिनमें अलग अलग 72 स्कीम्स के द्वारा यहाँ पे निवेश किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर निवेश हुआ है। कंपनी के कारोबार की बात करें, 6 अलग अलग राज्यों में कंपनी का कामकाज है, जिसमें ऑपरेशनल कैपेसिटी इस समय 3220 मेगावाट की है, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट देख सकते हो कि 3220 के, तो 100 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट भी है। और एडिशनली अगर देखें तो 13,566 मेगावाट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले समय पाइपलाइन में और कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने यहाँ पे 200 करोड़ जो इक्विटी शेयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्व रखे है। तो देख सकते हो कि उनको ₹5 पर शेयर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जो भी प्राइस है उससे ₹5 कम है, वो यहाँ पे अप्लाई करके शेयर अपने नाम पे कर सकते हैं। 10% उनके लिए हिस्सा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे 75% से नीचे का हिस्सा है वो QIB के लिए है, और 15% से नीचे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, और 10% से नीचे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ये फिक्स किया गया है टोटल कोटा। अब सवाल निकल के आते हैं, क्या स्टॉक ये इस समय जो आने वाले समय महंगा होगा, क्या इसका IPO में इस समय अप्लाई करने से बचना चाहिए? तो जो मार्केट एक्सपर्ट है, देख सकते हो कि गौरव गर्ग रिसर्च एनालिस्ट है, लेमन मार्केट्स डेस्क के, उनका कहना है कि इसका जो P रेशियो है वो 264x है फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से, वह अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ज़्यादा है। यानी इसका P रेशियो महंगा है, स्टॉक इस समय वैल्यूशन के हिसाब से महंगा है। तो वो इन्वेस्टर जो एक एग्रेसिव वैल्यूशन के साथ में जो निवेश करना चाहते हैं और जो हाई रिस्क ले सकते हैं, 3 से 5 साल का नज़रिया लेके वो इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना काफ़ी कम है। GMP नीचे है बहुत, इस हिसाब से तुरंत तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो आपको ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का बहुत अच्छा है, और इस समय रिस्क यही है कि हाई वैल्यूशन है। बाकी शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मेहता इक्विटीज़ की तरफ से राजन शिंदे का कहना है कि NTPC ग्रीन एनर्जी का जो IPO है, यह इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक लीडर मार्केट कंपनी में निवेश करने का, रिन्यूएबल सेक्टर जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है। और देख सकते हो कंपनी बहुत ही पुरानी और काफ़ी अच्छी वैल्यूबल PSU कंपनी है। आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, इनका पोर्टफोलियो जो बहुत ही मजबूत है, करीब 26,071 मेगावाट का पोर्टफोलियो है, और आने वाले इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो पाइपलाइन में जो कंप्लीट होंगे। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर निवेश कर सकते हैं। आने वाले इसमें कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स और इस तरह से बहुत सारे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी करने जा रही है। तो एक संभावना काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है, यह आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे मेहता इक्विटीज़ की तरफ से इसमें सब्सक्राइब की सलाह दी है कि इस IPO में आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर निवेश करना चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था, 2 ब्रोकेज हाउस है जो इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल आप देखें इसकी जो लिस्टिंग अगर आपको जाननी है कि भाई आपको IPO अलर्ट हुआ नहीं, तो आप KFin टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके इसकी जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि इनके रजिस्ट्रार है वो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।